नमस्कार। मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पूर्णांकों पर यानी इंटीजर्स पर योग संक्रिया के प्रगुण यानी कंडीशंस देखेंगे कि एडिशन की कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं। सबसे पहला है योग का समवरक प्रगुण। ये आप होल नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं। ये सेम उसी तरह से होता है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। +4 और +7 जो है वो दोनों ही पूर्णांक है। जब इन्हें जोड़ा गया तो हमें +11 मिला आंसर, तो वो भी एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें पूर्णांक ही आंसर में मिला। खाली प्लस की बात नहीं है, अगर हम माइनस की संख्या को भी जोड़ते हैं -12 +5, तो जब एक संख्या में माइनस होता है दूसरे में प्लस होता है तो वैसे तो वो घट जाता है। तो हमें साइन बड़ी वाली संख्या का लगाना है, तो साइन तो माइनस का आया और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। लेकिन -12 भी पूर्णांक है और +5 भी पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ा तो हमें आंसर एक पूर्णांक ही मिला। तो योग का समवरक प्रगुण इस पर लागू होता है। अगली कंडीशन है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ये भी हम होल नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि दो पूर्णांकों के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने पढ़ा था ना, 5 + 3 भी 8 है और 3 + 5 भी 8 है। दोनों का आंसर सेम है। तो अगर हम उनका क्रम या ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, -7 में +4 को जब जोड़ा तो क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में तो घटेगा, और 7 बड़ा है तो जो साइन आया वो भी माइनस का आया, लेकिन 7 में से 4 जाने पे 3 पड़ा। अब +4 अगर इधर लिख दें और -7 इधर लिख दें, बीच में प्लस का साइन है, तभी भी आंसर -3 ही होगा। क्रम बदलने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी -7 +4 और +4 + -7 जो है दोनों का आंसर -3 ही आएगा। नेक्स्ट कंडीशन है योग का साहचर्य प्रगुण। ये भी वैसा ही है जैसा आपने होल नंबर्स में पढ़ा था। तीन पूर्णांकों के योगफल ज्ञात करने में किन्हीं दो पूर्णांकों के योगफल में तीसरे पूर्णांक को जोड़ते समय क्रम बदलने पर योगफल में कोई अंतर नहीं होता। +5 में हमने -3 को जोड़ा और उसके बाद जो आंसर आया उसमें हमने -4 जो है जोड़ा, तो हमारा आंसर आ रहा है -2। +5 में -3 जोड़ा तो हो गया +2 और -4 फिर जो आंसर में जोड़ा तो हो गया -2। अब हम इसको बदल दें, हम पहले -3 और -4 को जोड़ें तो हुआ -7 और फिर उसमें +5 को जोड़ेंगे तो तभी भी माइनस का साइन आया और 7 में से 5 गया तो 2 बचा। यानी कि हमने जब क्रम बदल दिया, तीन संख्याओं में से जब पहले दो संख्याओं को जोड़ के उसके आंसर में तीसरी संख्या जोड़ी तब जो आंसर आया वही आंसर हमें तब भी मिला जब हमने दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ के उसके आंसर में पहली संख्या जोड़ी। यानी कि साहचर्य प्रगुण इस पर लागू होता है। अब हम चौथी कंडीशन देखेंगे योग का तत्समक अवयव, यानी कि किसी पूर्णांक में 0 जोड़ने पर उसका योगफल वही संख्या होती है। ये भी आप होल नंबर में देख चुके हैं कि 4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई असर नहीं पड़ता, वही संख्या हो जाती है। अब यहाँ पे -4 था, उसमें हमने 0 जोड़ा तो ये -4 ही होगा। इसी तरह +7 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर +7 ही आएगा। इसे हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अगली कंडीशन है पूर्णांक एवं योगात्मक प्रतिलोम का योगफल। प्रत्येक पूर्णांक एवं उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। यह आप पिछली कक्षा में भी देख चुके हैं कि -11 में जब +11 को जोड़ते हैं तो वो 0 आता है। मतलब क्या हुआ कि 11 में से 11 को घटाना है, तो किसी भी नंबर में से उसी नंबर को आप घटाते हैं तो कुछ भी नहीं बचा ना। आप जानते हैं ना, 5 सेब हैं, उसमें से 5 सेब किसी को दे दिए तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो वही कंडीशन है कि -11 है और +11 इनको आपस में जोड़ा तो घटेगा तो है ही, क्योंकि एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, लेकिन उसका आंसर हमारा 0 आएगा। अब आज हमने जो पढ़ा है उस पर आधारित कुछ सवाल हैं जो आपको करने हैं। जैसे मैं पढ़ दे रही हूँ, निम्नलिखित का मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। +7 और +5, 5 + -9, -2 और -6 को जोड़ना है, -1, -2 और +2 को जोड़ना है, -2 -3 और +7 को जोड़ना है। फिर इनके मान बताने हैं जोड़ के ही आंसर। ये आपको संख्या रेखा पर करना है और इसका सिर्फ मान बताना है। +3 में +4 को आपने घटाया है, -3 में -2 को घटाया है, -5 में
+4 को घटाया है। घटाने का क्या है, आप पहले साइन का गुणा करेंगे ना, +3 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी +3 -4। तो क्या आंसर आएगा इसका -1, क्योंकि 4 में माइनस लग जाएगा ना। तो पहले आप साइन का गुणा करेंगे आपस में, फिर आप इसे करेंगे। जैसे ये है -3 माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 तो यहाँ पे है, पहले इस साइन से अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा -3 + 2 यानी कि -1। -5 माइनस +4 +7 माइनस +3 +4 माइनस +6 -5 माइनस -3। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति योग के प्रगुणों के आधार पर करने हैं। जो भी आपने ये नियम पढ़े हैं ना, उनके आधार पे हम इसको जो है क्या होगा, खाली नियम के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ हमें +4 में +13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर। फिर -8 प्लस -6 में -6 प्लस इसका उल्टा हो जाएगा ना। ऐसे ही आपको ये भी करना है कि जब हमने क्रम बदला, साहचर्य प्रगुण जो है कि पहला वाला नंबर था उसमें बाकी दोनों नंबर्स को जोड़ के उसका आंसर जोड़ा तो क्या होता है, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।